नमस्कार। साल 2025 बाजारों में एक ऐसी हलचल मची जिसने सबको हैरान कर दिया, खासकर सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं ने। तो चलिए आज इसी शानदार तेजी के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 142%। जी हां, 142% का रिटर्न, वो भी सिर्फ एक साल में चांदी से। मतलब इतने जबरदस्त मुनाफे ने तो इसे हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हीरो ही बना दिया। और अब जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ चांदी और सोने के ये जबरदस्त रिटर्न्स हैं और दूसरी तरफ S&P 500 जैसा बड़ा इक्विटी मार्केट भी सिर्फ 16% पर सिमट कर रह गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले 2025 मेटल्स का साल क्यों रहा, फिर देखेंगे कि चांदी आसमान पर क्यों पहुंच गई और सोना इतना मजबूत क्यों बना रहा। इसके बाद 2026 के लिए क्या अनुमान है और आखिर में इस बाजार को समझने के कुछ तरीके भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। 2025 वाकई वो साल था जब कमोडिटीज ने मार्केट पर एक तरह से राज किया और इक्विटी इन्वेस्टर्स का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। ये टेबल देखिए, कहानी एकदम साफ हो जाएगी। टॉप 5 परफॉर्मिंग एसेट्स में से 4 सीधे सीधे कमोडिटीज थे: चांदी, सोना, कमोडिटी इंडेक्स और कॉपर। ये बिल्कुल साफ इशारा था कि मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि चांदी में ये विस्फोटक तेजी आई क्यों, इसके पीछे क्या वजह थीं। क्योंकि देखिए, चांदी की कहानी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही, ये पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले क्या था? चांदी मतलब गहने, बर्तन, बस। लेकिन आज ये एक क्रिटिकल मिनरल है। इसका इस्तेमाल सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक में हो रहा है। और तो और बैंक भी अभी से गारंटी यानी कोलैटरल के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। चांदी के सप्लाई की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पता है, लगभग 70% चांदी सीधे नहीं निकाली जाती। मतलब वो कॉपर या जिंक जैसी दूसरी मेटल्स की माइनिंग में एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है। सिर्फ 30% ही ऐसी है जो अपनी खुद की खदानों से आती है। और 2025 में तो डिमांड का जैसे एक तूफान ही आ गया। सोचिए, एक तरफ तो लगातार 5वें साल सप्लाई पहले से ही कम थी और दूसरी तरफ डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रही थी। और इस आग में घी का काम किया अमेरिका और चीन ने, जिन्होंने इसे क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया। इसका मतलब ये था कि वो इसका एक्सपोर्ट कभी भी रोक सकते हैं, जिससे मार्केट में फिजिकल चांदी की कमी का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। और इस जबरदस्त डिमांड का असर कीमतों पर दिखना तो लाजमी था। जहां पहले $10 बढ़ने में कई महीने लग जाते थे, वहीं 2025 में देखिए, 50 से $60 का सफर सिर्फ 12 दिनों में तय हो गया और 60 से 70 तक पहुंचने में भी सिर्फ 13 दिन लगे। मतलब रफ्तार देखिए। अच्छा, चांदी की बात तो हो गई, अब जरा सोने की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि गोल्ड की अपनी इस जबरदस्त रैली के पीछे कौन सी बड़ी वजहें काम कर रही थीं। $31 ट्रिलियन, ये नंबर दुनिया भर में मौजूद कुल सोने की कीमत का है। 31 ट्रिलियन। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनी भी करीब $4 ट्रिलियन की है। तो इससे सोने के स्केल का, उसके विशाल आकार का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, इस बार सोने की तेजी पहले की रैलियों से काफी अलग है। पहले क्या होता था, 1-2 कारण होते थे, लेकिन आज तो कई वजहें एक साथ काम कर रही हैं। सेंट्रल बैंकों की रिकॉर्ड खरीदारी हो, सरकारों का बढ़ता हुआ कर्ज हो, डी-डॉलराइजेशन का ट्रेंड हो, या फिर लगातार बनी हुई महंगाई और घटता हुआ प्रोडक्शन, सब एक साथ हो रहा है। तो ये तो हुई 2025 की बात। अब जरा आगे देखते हैं और समझते हैं कि आने वाले साल यानी 2026 के लिए एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, उनका नजरिया क्या है। तो सवाल वही है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। क्या ये सुपर साइकिल, ये जबरदस्त तेजी 2026 में भी जारी रहेगी? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई चीज 150% बढ़ जाए और फिर उसमें 10-15% की गिरावट आए, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये इस साइकिल के खत्म होने का संकेत नहीं है, बल्कि ये मार्केट में एंट्री करने का एक हेल्दी, एक अच्छा मौका हो सकता है। और 2026 के लिए भी कई बड़े फैक्टर्स लाइन में हैं जो कीमतों पर असर डाल सकते हैं। जैसे अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद है, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही हैं, सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और चीन जैसी एशियाई इकोनॉमी में स्लो डाउन, जो सोने को एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित निवेश के तौर पर और भी आकर्षक बनाता है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं। इसमें हम कुछ ऐसे टूल्स और टाइमिंग्स पर नजर डालेंगे जो मार्केट के डायनामिक्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। एक बहुत काम का टूल है गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये क्या है? सिंपल है,
सोने की कीमत को चांदी की कीमत से डिवाइड कर दो। अगर ये रेशियो गिर रहा है तो इसका मतलब है कि चांदी सोने से बेहतर परफॉर्म कर रही है, और 2025 में यही हुआ। ये रेशियो 107 से गिरकर सीधा 62 पर आ गया, और एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये ट्रेंड 2026 में भी जारी रह सकता है। सोने और इक्विटी मार्केट के बीच एक उल्टा रिश्ता होता है। मतलब जब इकोनॉमी को लेकर ऑप्टिमिज्म होता है तो निफ्टी 50 जैसे इक्विटी मार्केट ऊपर जाते हैं, लेकिन जब इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितता होती है, डर का माहौल होता है, तब सोना चढ़ता है। यही उल्टा रिश्ता सोने को किसी भी पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतरीन हेज, एक सुरक्षा कवच बनाता है। तो ये सब समझने के बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है कि क्या अब भी मार्केट में एंट्री करने का मौका बचा है? अगर हम पिछले 15 सालों का डेटा देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। सीजन के हिसाब से फरवरी-मार्च के महीने में अक्सर कीमतों में करेक्शन, एक गिरावट देखने को मिलती है। तो ये वो समय हो सकता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में एंट्री करने की एक विंडो, एक मौका बना सकता है। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर, जब हम फ्यूचर्स मार्केट को देखते हैं तो पता चलता है कि 2031 तक के कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि मार्केट में सोने को लेकर एक लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड यानी तेजी का माहौल बना हुआ है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की पूरी कहानी बदल रही है, दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स सोने को फिर से एक नई परिभाषा दे रही है। तो क्या हम एक नए कमोडिटी सुपर साइकिल की बिल्कुल शुरुआत में खड़े हैं? रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।